दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट और सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आ गई है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, बताया गया कि आर्ता और आउटसोर्सिंग के विवाद में फंसी शिक्षक भर्ती। अभी तक ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं वो आर्ता विवाद के कारण फंसी है। अब एक और विवाद अभ्यर्थियों को सामने दिख रहा है, वो है आउटसोर्सिंग विवाद। अब क्या है पूरा मामला, इसको समझते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि लोक सेवा आयोग की तकरीबन सभी भर्तियों में अर्हता विवाद जो है समाप्त हो चुका है, लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। एक तरफ जैसे कि कंप्यूटर विषय में आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है, वहीं दूसरी ओर विज्ञापन में हो रही देरी को लेकर के कहा जा रहा है कि भर्ती की समकक्ष अर्हता अभी स्पष्ट नहीं है। अब भर्ती असमंजस की स्थिति में ये बताने को कोई तैयार नहीं है कि एक साल बाद भी समकक्ष अर्हता का मामला अभी तक क्यों नहीं निस्तारित किया जा सका है। इस बीच कंप्यूटर विषय में आउटसोर्सिंग से भर्ती की तैयारी होने के कारण ये आशंका भी बनी हुई है कि अन्य विषयों में भी एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्तियां जो है आउटसोर्सिंग से तो नहीं होने जा रही हैं। यदि ऐसा हुआ तो नियमित भर्ती के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यानी अभ्यर्थियों के मन में आशंका है कि जिस तरीके से कंप्यूटर की भर्ती आउटसोर्सिंग से लोग करते हैं, उसी तरीके से कई बाकी विषयों की भर्तियां तो आउटसोर्सिंग से नहीं हो जाएंगी। यह अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ी चिंता है, क्योंकि एक साल से ज़्यादा समय हो गया और अभी तक अर्हता विवाद इनका समाप्त नहीं हुआ, जबकि लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में अर्हता विवाद समाप्त हो चुका है। आगे देखिए बताया गया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 5 साल पहले 2018 में जारी किया गया था। इस विज्ञापन के तहत 15 विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। इस भर्ती में भी कई विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद खड़ा हो गया था और सीटें खाली चली गई थी। आयोग के पास एलटी ग्रेड के लगभग 6,000 पदों का दियाचन पड़ा हुआ है जिन पर भर्तियां आनी हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ भर्ती हो, एपीएस भर्ती हो या अन्य कई भर्तियां जिसमें अर्हता विवाद जो है समाप्त हो चुका है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को छोड़ करके बाकी सब अर्हता विवाद समाप्त है। एलटी ग्रेड भर्ती ही ऐसी है जो फंसी हुई है, इस वजह से अभ्यर्थी परेशान हैं। और यहाँ पर बताया गया कि कुछ दिन पहले शासन ने कंप्यूटर विषय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। अभ्यर्थियों को आशंका है कि अन्य विषयों में जिस तरीके से भर्तियां हो रही हैं आउटसोर्सिंग से, कहीं एक कारण इसका आउटसोर्सिंग विवाद ही तो नहीं है। इस मामले में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखने के बजाय लिखित रूप से स्पष्ट करे कि भर्ती क्यों शुरू नहीं हो पा रही है। तो ये आउटसोर्सिंग केवल अभ्यर्थियों के बीच आशंका है। ऑब्वियसली ऐसा कोई बयान नहीं आया है। ऑब्वियसली तो हर बार समकक्ष अर्हता की बात ही की जा रही है। यहाँ देखो अपडेट है कि डीएलएड कॉलेजों की संबद्धता के लिए 20 तक करें आवेदन। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद डीएलएड प्रशिक्षण को लेकर के प्रतियोगियों में उत्साह बढ़ने लगा है। डीएलएड प्रशिक्षण की मांग अचानक बढ़ने लगी है। परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय से संबद्धता के लिए एनसीटीई से मान्यता प्राप्त निजी डीएलएड कॉलेज 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिला स्तरीय समिति स्थलीय निरीक्षण के बाद परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय को 22 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट भेजेगी। 12 दिसंबर तक राज्य स्तरीय समिति की बैठक होगी। 31 जनवरी 2024 तक संबद्धता आदेश जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर अपडेट आ गई है टीजीटी पीजीटी 2013 में फर्जी चयन धांधली को लेकर के। लिखा कि विजिलेंस जांच में कई अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई। टीजीटी 2013 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समानांतर व्यवस्था बनाकर के फर्जी ढंग से चयनित 7 लोगों की नियुक्ति के मामले में कई अधिकारी फंस सकते हैं। प्रकरण में विजिलेंस के आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने माना है कि इससे संबंधित जो डीआईओ और संबंधित वित्त और लेखाधिकारी हैं, उनकी बड़ी भूमिका संदिग्ध है।
भर्ती में फर्जी ढंग से चयन और नियुक्ति देने की शिकायत के बाद चयन बोर्ड के सत्यापन में 12 मामले सामने आए। इसमें से एक ने संभल में, 6 ने बलरामपुर में कार्यभार ग्रहण किया, जिनको वेतन भी निर्गत किया गया। फर्जी चयन होने पर मुकदमा पंजीकृत करवाया जाने के बाद स्वयं को सही ठहराते हुए राहत पाने हाईकोर्ट पहुंचे। सातों याची सुनवाई में कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। चयन फर्जी मानते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की इन्हें नियुक्तियां देकर के षड्यंत्रकारियों ने सार्वजनिक खजाने को लूटा है। ये सरकारी खजाने को वित्तीय हानि का मामला है और करदाताओं के पैसे के साथ धोखाधड़ी की गई है। कोर्ट का मानना है कि फर्जी चयन, नियुक्ति और वेतन निर्गत होने में केवल याचियों की भूमिका नहीं है। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन से विजिलेंस जांच कराने पर कई अधिकारी फंस सकते हैं। भर्ती में फर्जी ढंग से चयनित कराए लोगों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। इसके साथ ही और जिलों में भी षड्यंत्रकारियों का चयन करा करके नियुक्ति दिलाने का मामला सामने आ सकता है। पहले 2 जिले थे, अब 3 जिले हो गए हैं। अभी ये कोई गारंटी नहीं कि बाकी जिलों में ना हो, और भी जिले ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि जब फर्जीवाड़ा चल रहा है तो कहीं भी हो सकता है, कोई 3 जिले ही नहीं है इसमें। यहाँ देखो अपडेट है कि 48 विषयों में PhD कराएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्रेट 2023 के नवंबर में आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। तो अगर आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबद्ध 400 से अधिक मतलब कॉलेजों में PhD करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग नवंबर में प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। और बताया गया कि इस बार सीटों की संख्या करीब 1500 के आसपास हो सकती है। 400 से अधिक शिक्षक यहाँ पर जो है PhD करवाएंगे। पुलिस आरक्षी भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांगी आयु सीमा में 5 साल की छूट। तो 5 वर्ष बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में प्रतियोगियों ने आयु सीमा में 5 साल की छूट मांगी है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कोविड-19 से प्रभावित छात्रों को आयु सीमा में छूट का लाभ दिया है। प्रतियोगियों ने इसी तरह पुलिस भर्ती में भी छूट की मांग की है, ताकि 5 वर्ष में ओवर एज हो चुके लोगों को भर्ती में सम्मिलित करने का अवसर मिल सके। इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में 16 दिन बैठक करके चर्चा की। कई सारे अभ्यर्थी थे, नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीएलएड को लेकर के फिर से आज अपडेट आई है कि काउंसलिंग का पहले चरण पूरा, दूसरा 26 से। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन डीएलएड 2023 एडमिशन की यहाँ बात हो रही है, और इसमें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो 26 से शुरू होगी। और आज 17 अक्टूबर को यहाँ पर देखिए बताया गया है कि संस्थान द्वारा लॉक करने की अंतिम डेट 17 अक्टूबर। इसके बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है 26 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। यहाँ देखो अपडेट है कि 1,38,000 विद्यार्थियों को वजीफे का इंतजार। प्रदेश सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत किया बजट में किया था प्रावधान। तो प्रदेश के में संचालित राजकीय या शासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित संस्कृत महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय में देवाणी का अध्ययन कर रहे विद्यालयों को आधा सत्र बीत जाने के बावजूद भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। प्रदेश सरकार ने तकरीबन 1,38,000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए फरवरी में बजट प्रस्तुत किया था। 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन अब तक न शासनादेश जारी हुआ और न ही यह तय हो सका कि विद्यार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो संस्कृत विद्यालयों में छात्र पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1,38,000 विद्यार्थी हैं। अब तक इनको वजीफे का लाभ नहीं मिल पाया है। प्रभात खबर से ये अपडेट निकल के आ रही है कि बिहार शिक्षक भर्ती के जो परिणाम है आज जारी होगा। उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आज जारी होगा, जानकारी यहाँ पर निकल के आ गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि बीपीएससी द्वारा 1,70,000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसका पहला रिजल्ट आज 17 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बताया गया कि मंगलवार यानी आज उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार तीनों श्रेणियों का परिणाम लगभग तैयार कर लिया गया है। किसी तरह की तकनीकी परेशानी नहीं हुई तो उच्च माध्यमिक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया जाएगा। सोमवार देर रात रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी रही। वहीं 18 को माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का परिणाम संभावित है, यानी आज पीजीटी का, ठीक है, और कल टीजीटी का परिणाम संभावित है और प्राइमरी का सबसे बाद में परिणाम जारी होगा। यहाँ पर देखिए बताया गया कि सभी जिलों में लगभग 43 प्रकार की मेरिट बन चुकी हैं। इस हिसाब से 1643 मेधा सूची यहाँ पर बनेगी और ये जो रिजल्ट है आप लोग governmentjobcenter.com पर भी देख सकते हैं जैसे जारी होगा। बाकी इसकी जो अपडेट है आपको हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे
टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।